अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से ठीक ठाक हैं व्यूवर्स। दुनिया में मुख्तलिफ किस्मों के खाने होते हैं, जिसमें चाइनीज़ फूड सर फहरिस्त है। दुनिया में हर जगह आपको मिल जाएगा। जापानीज़ फूड, मैक्सिकन फूड और मेरा फेवरेट लेबनीज़ या मेडिटेरेनियन इन्फ्लुएंस फूड। मेडिटेरेनियन दरिया के किनारे जो भी मुल्क बसते हैं उनके खाने बड़े लजीज और बड़े मज़ेदार होते हैं और उनके अंदर सब्जियों का बहुत इस्तेमाल होता है और उसमें से एक है लेबनान। और लेबनीज़ फूड मेरा फेवरेट है। लेबनीज़ फूड के अंदर काबली चने यानी सफ़ेद चनों का बहुत इस्तेमाल किया जाता है और उससे मुख्तलिफ इस्लाम के डिशें बनाई जाती हैं, जिसमें सर फहरिस्त है हुमूस। तो मैंने आज हुमूस तो नहीं बनाया आपके लिए, लेकिन उसी चिकपीस से बनाए हैं लेबनीज़ पकोड़े या जिसको कहते हैं फलाफिल। तो मैंने आपके लिए आज फलाफिल बनाए और देखें कैसे बनाए मैंने ये रेसिपी, और मैं आपको दिखाता हूँ। चलें, एक बाउल ले लेंगे और इसके अंदर हम 2 कप काबली चने डालेंगे जो तकरीबन 400 ग्राम बनते हैं। इस बाउल को अब हम पानी से फिल कर देंगे ताकि चने जो है इसके अंदर पूरी रात सोख होंगे और दूसरे दिन तकरीबन ये साइज़ में डबल हो जाएंगे। ये सारी रात ओवरनाइट सोख हुए हैं। अब देखें चनों ने तकरीबन सारा पानी पी लिया है और ये साइज़ में भी डबल हो गए। हम चनों के अंदर से बचा हुआ पानी सारा हमने निकाल दिया है। 2 छोटे साइज़ के प्याज हमने लिए हैं जो तकरीबन 150 ग्राम के करीब है। अब इनको हम छोटे पीसेस में काट लेंगे। ये प्याज जो है हमारे सोख हुए चनों के अंदर हम शामिल करेंगे। एक गड्डी हम ताज़ा धनिया करेंगे और उसका निचला ऐसा काट के हम अलग कर लेंगे और ऊपर वाले हिस्से को हम चॉप कर लेंगे। इसके ऊपर वाले हिस्से में जो स्टॉक या डंडियाँ होती हैं उसके अंदर भी बड़ा जायका होता है, तो उसको भी आप ज़रूर शामिल किया कीजिए। इस बंज को काटने से पहले हमने पानी में अच्छी तरीके से खंगाल लिया था इसको। ये धनिया भी हम चनों के अंदर शामिल कर देंगे। एक गड्डी हमने ताज़ा पुदीने के लिए मिंट लीव्स, इनको भी हमने पानी में खंगाल के साफ़ कर लिया था और इसका ऊपर वाला हिस्सा जो हम बारीक चॉप कर लेंगे। अब इस मिंट लीव्स को भी हम हमारे चनों के अंदर शामिल कर देंगे। 15 ग्राम लहसुन की कलियां इसमें हमने शामिल करनी है। अगर बड़ा लहसुन होगा तो कलियों की क्वांटिटी कम होगी, लेकिन हमारा लहसुन थोड़ा छोटा है, देसी टाइप का है, तो इसमें कलियां थोड़ी ज़्यादा हैं। अब एक चॉपर के अंदर हम इंग्रेडिएंट्स को चॉप कर लेंगे। इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा है तो 2 हिस्सों में हमें चॉप करना पड़ेगा। पहले एक हिस्सा हमने चॉप किया, फिर दूसरा हिस्सा हमने चॉप किया। हमारे चने जो चॉप हो गए, अब चेक कर लेते हैं इसको कैसा चॉप हुआ है हमारा बैटर। ये देखें बिल्कुल बारीक चॉप हुआ है और हाथ में लेने से बिल्कुल मुलायम ये आपको फील होगा। हल्का हल्के से दाने आपको उसके अंदर मिलेंगे, बिल्कुल मुलायम नहीं होगा, लेकिन हल्के हल्के दाने होंगे इसके अंदर। अब ये दूसरा बैच भी हम हमारा चॉपर के अंदर डाल के चॉप कर लेते हैं, जैसे हमने पहला बैच तैयार किया। अब हमारे चने के मिक्सचर को इस बॉल के अंदर हमने ट्रांसफ़र कर लिया है। इसके अंदर हम 1 टीस्पून नमक का डाल रहे हैं। 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम पिसा हुआ ज़ीरा डाल रहे हैं। 1 टेबल इसके अंदर हम पेपरिका डाल रहे हैं। आप इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। हम इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इस मिक्सचर को आप कवर करके कम से कम 2 घंटे फ्रिज के अंदर रख दें। मैं इसको कल इस्तेमाल करूंगा तो इसलिए मैं इसको ओवरनाइट रखूंगा, लेकिन मिनिमम 2 आवर्स तो आप इसको ज़रूर रखें फ्रिज के अंदर। अब हम फलाफल के साथ खाने के लिए ताहिनी सॉस बना रहे हैं। इसके लिए हमने आधा कप ताहिनी लिया है, ये ताहिना लिया है। ये तिलों का पेस्ट होता है, तिलों को पेस्ट बनाया जाता है और इसको ताहिना कहते हैं। और इसके अंदर हमने 1 कली जो है लहसुन की शामिल की, पिसी हुई। 3 टेबल स्पून हम इसके अंदर हम नींबू का रस डाल रहे हैं। थोड़ी सी इसके अंदर हम काली मिर्च क्रश करके डालेंगे।
और थोड़ा सा नमक टेस्ट के हिसाब से। हम इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर लेंगे और ये हमारी सॉस जो है वो तैयार हो जाएगी। अब दूसरे दिन हमने हमारा मिक्सचर निकाल लिया है और अब हम बनाएंगे इसके फलाफल। लेकिन एक स्टेप हमें करना है, इसके अंदर 1/4 टीस्पून हमने बेकिंग सोडा का डालना है ताकि इससे हमारे फलाफल जो है वो फ्लफ़ी और मज़ेदार बनते हैं। लेकिन ये आपने फ्राई करने से पहले डालना है, ओवरनाइट डाल के नहीं रखना इसको। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से। फलाफल बनाने के लिए मैं 2 चम्मच का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसका एक गैजेट भी आता है जो मैं आपको आगे दिखाता हूँ, और इस चम्मच की मदद से भी आप इसको बड़ी आसानी से बना सकते हैं। इसको ज़्यादा प्रेस नहीं किया जाता वरना ये अंदर से फ्लफ़ी नहीं बनते। इसको इसी तरीके से बस चम्मच से आपने उठाना है और 2 चम्मचों की में से जैसे मैं दिखा रहा हूँ इसी तरीके से इसका फलाफल बना के आप ऑयल के अंदर ड्रॉप कर दें, जैसे मैं बॉल के अंदर ड्रॉप कर रहा हूँ। एक बार दिखा देता हूँ आपको मैं। ये 2 चम्मच की मदद से हमने ये फलाफल को प्रेस किया, फिर इसको हमने एक चम्मच से दूसरी चम्मच में लिया, फिर वापस पहली वाली चम्मच में लेके अब इसको हम ऑयल के अंदर ड्रॉप कर देंगे। ये गैजेट भी एक आता है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्पून से बनाएं। ये गैजेट मुझे कहीं से मिल गया था तो मैंने ले लिया है, और इसके अंदर भी इसी तरीके से आप फिल करेंगे सारा बैटर और फिर इसका लेवर छोड़ेंगे तो ये फलाफल जो है बाहर आ जाएगा। देखिए इस तरीके से। ऑयल को मीडियम लो हीट पे अच्छी तरीके से गर्म करना है आपने पहले, और इसके बाद इसके अंदर फलाफल डालिएगा। ये स्पून वाला मेथड जो मैंने आपको दिखाया था, देखिए इससे मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर। और जब आप देखें कि एक तरफ पक गए अच्छी तरीके से तो फिर आप इसको पलट दीजिएगा। देखिए हमारा एक फलाफल तैयार हो गया है। इसको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं कीजिएगा क्योंकि निकलने के बाद भी थोड़ी देर कुक होते रहते हैं, क्योंकि गर्म होते हैं तो उसमें भी थोड़ा कलर इनका निकलने के बाद भी थोड़ा टैन होता है। ये देखिए तैयार होते जा रहे हैं और हम इसको निकाले जा रहे हैं। अब दूसरा बैच जो गैजेट मैंने लिया था उससे बना रहा हूँ मैं। ये देखें ड्रॉप हो रहा है इसके अंदर, बस इजीली इसको ड्रॉप करते जाएं और फलाफल आपके तैयार हो जाएंगे। फ्राइंग मेथड वही रहेगा कि थोड़ी देर पकने के बाद साइड चेंज करें और बहुत ज़्यादा टर्न होने से पहले इसको आप बाहर निकालें। माशाल्लाह हमारे सारे फलाफल फ्राई होकर तैयार हो गए। देखें माशाल्लाह। मैं अपना फलाफल टेस्ट करता हूँ। फलाफल अरबिक वर्ल्ड या लेबनीज या मेडिटेरियन रीजन में बहुत कॉमन डिश है, और इजिप्ट के अंदर थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से बनाए जाते हैं, लेबनान में थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से बनाए जाते हैं। हमने इसको चिक पीस से बनाया है और बहुत से मुल्कों में ये फावा बीन से भी बनाए जाते हैं। तो ये चिक पीस वाले फलाफल देखें माशाल्लाह। मैंने आपको 2 तरीके दिखाए इसके अंदर इसको करने के। अगर आपके पास इसका गैजेट नहीं है बनाने का तो आप स्पून से भी इसको बना सकते हैं। मेन चीज़ होनी चाहिए उसका जो क्रस्ट है ऊपर का, ये सख्त होना चाहिए। देखें ऐसे क्रंची होना चाहिए, और अंदर से ये बिल्कुल सॉफ्ट और गुई होना चाहिए। देखें अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। तो हम इसको टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। ये इसकी ताहिनी सॉस है जो मैंने बनाई है। बिस्मिल्लाह। ऊपर से क्रंच आ रहा है और अंदर से सॉफ्टनेस और माइल्डनेस है। आप इसको बनाएं अपने घर के अंदर, और रमज़ान भी आ रहा है आगे तो बड़ा मज़ा आएगा। बड़ी हेल्दी डिश है। चिकपीस जो एक सुपर फूड है जिसके अंदर प्रोटीन के अलावा विटामिन वगैरह और बहुत सारी ग़िज़ाइयत उसके अंदर शामिल है, और बड़ा अच्छा रहेगा ये आपके लिए सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। व्यूअर्स, अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लग रही हैं और ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। गुड लक। अल्लाह हाफिज़।